फिर यही तो पता चल रहा है ना, आप किसी को भ्रमित नहीं करना चाहती, तो आपको ये लगता है कि आपको भी कोई भ्रमित नहीं कर रहा होगा, आप उन पे संदेह करती ही नहीं है। बात समझ रहे हो? आपका इरादा नहीं है किसी को धोखा देने का, तो आपको ये लगता है कि आपको भी कोई धोखा नहीं दे रहा होगा। और दूसरी बात भी आप समझ ही गई होंगी, जिसका इरादा हो दूसरों को धोखा देने का, फिर वो बड़ा चौकन्ना होकर चलता है कि कहीं कोई उसे न धोखा दे दे। उपन्यासों में, फिल्मों में जासूसों को देखा है ना, वो हर वक्त कितने चौकन्ने रहते हैं। सो रहे हैं तो तकिए के नीचे, उन्हें लगातार यही लग रहा है कि कोई ना कोई घुस ही रहा है हमें मारने के लिए। उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि वो लगातार उत्सुक है किसी को उड़ाने के लिए। भोला होने का, निश्चल होने का एक बड़े से बड़ा फायदा ये होता है कि आपको ये नहीं लगता कि कोई दूसरा आपको छले जा रहा है। और ये बहुत बड़ा सुकून है, मालूम नहीं कि आप समझ पा रहे हैं या नहीं। ज्यादातर लोगों की सांस ऊपर की ऊपर नीचे के नीचे रहती है, बिल्कुल आधे में अटके रहते हैं। क्यों? तो उन्हें लगता है कोई तो है जो साजिश रच रहा है हमारे खिलाफ, कोई तो है जो हमें हानि देने के लिए, हमें छलने के लिए उत्सुक है ना? ये चाय आई है, प्रणय एक घूंट पहले तुम पीना जरा। नहीं, मैं ये सावधानी क्यों ना बरतूं, मुझे बताओ। बोलो, तार्किक दृष्टि से देखो तो मेरे पास संदेह करने के सारे कारण हैं। मैं दूर के एक शहर में हूं, ये स्थान, ये क्षेत्र मेरे लिए अपरिचित है। ये कौन दे गया, ये किस दुकान से आई, मैं नहीं जानता। लोग जो मेरे सामने बैठे हैं उसमें से कुछ सर्वथा नए हैं, कईयों के तो नामों से भी नहीं परिचित था पहले दिन। मैं क्यों भरोसा करूं कि मुझे चाय के नाम पर चाय ही दी गई है? इसका तो कोई अर्थ ही नहीं। बस बात इतनी सी है कि जब हम किसी का बुरा नहीं करना चाह रहे तो आसानी से ये मन में ख्याल आता ही नहीं है कि कोई हमारा बुरा करना चाह रहा है। नहीं तो पता नहीं कितने ख्याल आ सकते हैं। आप बताओ मुझे, वहम की कोई सीमा है? कुछ भी तो हो सकता है। नम्रता जी कहीं की भेदी जासूस जैसी लग रही है। वैसे भी आधा शिविर हो गया तब आई। ये 2 दिन तक जरूर कहीं कोई षड्यंत्र रच रही थी। अब जब वहां से साजिश पक गई है तो अब आई है इसको कार्यान्वित करने। हाँ, दिमाग में खुफिया धुन बज रही है, वो जो जासूसी पिक्चरों में होती है। आश्चर्य में आश्चर्य आप जानती हैं क्या है? भोले आदमी
ये तो लगता ही नहीं कि कोई उसे तकलीफ देने आ रहा है। ऐसा भी होता है कि कोई वास्तव में उसे तकलीफ देने आया हो, इस आदमी को अपने भोलेपन के कारण पता ही ना चले कि कोई उसका नुकसान करने आया है। चूंकि इसको पता ही नहीं चला कि उसका नुकसान करने के लिए आया है दूसरा व्यक्ति, तो दूसरा व्यक्ति फिर उसका नुकसान करता ही नहीं है। ये भी होता है। ये भोला आदमी इसलिए नहीं बच गया कि ये होशियार था या सतर्क था या ये पहचान गया था कि दूसरे के इरादे नेक नहीं है। कुछ भी नहीं, ना ये सतर्क था, न ये पहचान गया कि ये मुझे हानि देने आया है, कुछ भी नहीं। ये इतना भोला था कि इसको हानि हुई ही नहीं। हुई ही नहीं। कितनी ही तो कहानियां हैं। कातिल घुसा फकीर के यहाँ, उसकी झोपड़िया, अगर मारूंगा तुझे, उसने बोला अच्छा मार लेना, पहले बैठ के थोड़ा पानी पी लो, बड़ी मेहनत से आए हुए यहाँ तक, ले। उसका चाकू ही गिर गया। उसने कहा ये आदमी है क्या है, हम इसे मारने आए हैं, अभी सीने में उतार देंगे चाकू, और ये क्या बोल रहा है, पानी तो पी लो। अब ये फकीर क्या इसलिए बचा कि होशियार था या सतर्क था? ये तो इसलिए बचा क्योंकि करीब करीब भोंदू था। अरे कोई कातिल को पानी पिलाता है? पर ये कह रहे हैं आओ पहले पानी पी लो, वो मारना ही भूल गया। तो कहानियां और आगे काव्य बन जाती हैं। कहानियां फिर कहती हैं कि कातिल फकीर के पांव में गिर गया, और फिर कविता से श्लोक बन जाती हैं। कहती हैं कि अगले दिन गांव में एक नहीं दो फकीर थे। दूसरे को इतिहास ने खंजर वाले फकीर के नाम से याद रखा। उनकी मजार है, लोग याद रखते हैं खंजर वाले बाबा, खंजर वाले बाबा। बात क्या थी? बात यही थी कि वो गए थे किसी को खंजर उतारने, दूसरा तो नहीं मरा, यही कुर्बान हो गए। और ये बड़ी मधुर विडंबना रही है। जो बड़े सामर्थ्यशाली होते हैं और बड़े सजग सतर्क, अपनी रक्षा के प्रति चिंतित, वो अपनी पूरी कोशिशों के बाद भी अपना नुकसान रोक नहीं पाते। और जो फक्कड़ होते हैं, मस्त मौला, जिन्हें पता भी नहीं चलता कि नुकसान आ रहा है उनकी तरफ, वो नुकसान से अपेक्षाया बच जाते हैं। या उनको नुकसान होता भी है तो उन्हें पीड़ा कम होती है। मैंने एक दफे देखा था हाईवे पर ही दुर्घटना। एक गाड़ी भिड़ी थी, सब कुछ उसका टूट गया, अंदर बाहर सब उसका खस्ता, कांच इत्यादि की तो बात क्या, उसका लोहा भी तुड़ मुड़ गया।
और उस गाड़ी के भीतर कुछ गेंदें थीं, गेंदें, बच्चों के खेलने की गेंदें। वो गेंदें सलामत थी, उनका कुछ नहीं बिगड़ा था। लोहा आप गाड़ी में लगाते ही इस दृष्टि से हो कि ये मजबूत रहेगा, कि आघात को झेल जाएगा, इसी दृष्टि से लगाते हो ना। और उसको बांध के रखते हो बिल्कुल नट बोल्ट कस करके, वेल्डिंग करके। कि लोहा किस लिए है? कि मजबूती रहे। और वो सारा लोहा टूट गया दुर्घटना में, और किसका कुछ नहीं बिगड़ा? वो जो गाड़ी के भीतर गेंदें थीं, जिनका कोई नाम लेवा नहीं, जिनका कोई आधार नहीं, जो कहीं से बंधी हुई नहीं, जिनको कोई सुरक्षा नहीं, उनका कुछ नहीं बिगड़ा। रोपना उछली उछली, भिड़ंत हुई गाड़ी की, फिर बैठ गई। कुछ 2-4 बार गाड़ी और भिड़ा दो, चूर चूर हो जाए गाड़ी, गेंदों का तब भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। वैद मुआ, रोगी मुआ, मुआ सकल संसार, एक कबीरा नाम हुआ जाके राम आधार। सब मरेंगे, सबका अहित होगा, सबका नाश, अमंगल होगा। एक कबीरा नाम हुआ जाके राम आधार। राम आधार का मतलब समझते हो? कि और कोई नहीं आधार है हमारा, वही आधार है। उनका कुछ नहीं बिगड़ता। सबकी हानि होगी, कबीर की हानि नहीं होगी। बेफिक्री देखिए, पिछले 5 साल से ये दोहा उद्धृत कर रहा हूं, 5 भी कम कहा, शायद 8-10 साल से, जब से बोलना शुरू किया है तभी से। जितनी बार बोलता हूं उतनी बार मन बिल्कुल प्रफुल्लित हो जाता है। जो लोग मुझे पहले सुन रहे हैं उन्होंने 25 बार मुझे दोहराते सुना होगा। तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। हाँ, सो रहे मस्त, तुलसी भरोसे राम। सुबह उठे देखा सब गिरा पड़ गया, भूकंप आया था। हाँ? जितने लोग घरों में ताला वाला दे के सो रहे थे सब दब गए, वो अपने ही तालों के अंदर दब गए। बढ़िया आसमान के नीचे तुलसी भरोसे का। आया होगा भूकंप, अंगड़ाई ले ली, ऐसे थोड़ा पलट लिया, करवट ले ली। भूकंप माने क्या? करवट ही तो है। आया, थोड़ा पलटा गया। सुबह उठे देखा गिरा पड़ा है चारों तरफ, अनहोनी होनी नहीं होनी। एक दृष्टि से देखो तो कोरा भाग्यवाद है, दूसरी दृष्टि से देखो तो बहुत शीतलता देने वाली श्रद्धा है ये। तुम्हारी तरफ इसको बोलते हैं आड़ दे। क्या बोलते हैं? आड़। ये बहुत सुंदर रवैया है। एटीट्यूड होना, और अगर हो तो बस यही हो, क्या? आड़ दे।
हमरे राम आधार, हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा। वो आजकल लिख के फिरते हैं ना, बात पुरानी पर अब फिर से उसको उद्धृत करते हैं। हालांकि अक्सर बेहूदे उद्देश्यों के लिए उद्धृत करते हैं, लेकिन फिर भी बात तो सच्ची है ही। काल उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। महाकाल का। हमें क्या जरूरत कि हम डरी हुई निगाह से या शक की निगाह से किसी को देखें। मांडू जा रहे थे शिविर के लिए, तो ये मुझे कबीर साहब सुनाने लगी। उसमें से एक साखी थी, उसका पूर्वार्ध याद नहीं आ रहा, पर आधी साखी ये है कि साचे गुरु का बालका मरे न मारा जाए। कैसे होती है शुरुआत? अब बात ऐसी है कि खड़े हो जाओ बारिश के सामने, बादलों के सामने, ओले बरस रहे हो, छाती खोल के खड़े हो जाओ, हमारा क्या बिगड़ेगा। कर मत देना, ठंड लगेगी। पर बात कुछ ऐसी है कि जुनून छा जाता है।